अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा थंबनेल देख के कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जबकि मैंने अभी सिर्फ 20 वीडियोस डाली हैं और मेरे साथ इतनी कम्युनिटी भी जुड़ी हुई नहीं है, ना ही सब्सक्राइबर्स इतने हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को बना के जो आने वाली कम्युनिटी मेरे साथ जुड़ने वाली आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह, और जो सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, तो उन्हें ये मैं बताना चाहती हूँ इसमें कितनी स्ट्रगल है और कितना कुछ हम सह कर इस यूट्यूब पे पहुँचते हैं। और कोई ये यूट्यूब का हमारा एक चैनल नहीं होता, हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बैड भी गुजरते हैं और बहुत सारे अच्छे भी गुजरते हैं। इस चैनल की प्रोग्रेस देखते हुए मैंने कहा कि भाई आप लोगों के साथ जर्नी शेयर की जाए। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम है हिरा शहजाद। शहजाद मेरे हस्बैंड हैं और मैंने किया हुआ जी बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी। इस्लामाबाद की जो बहरिया यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है। उसके बाद मैंने जी 4-5 जगह जॉब्स की हुई हैं। मैंने यूफोन में भी की है, मैंने रियल एस्टेट्स में भी की है और सॉर्ट ऑफ लाइक दिस के मतलब मैं और मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने एडमिन में भी की हुई है, स्कूल में भी की हुई है, मतलब जॉब्स मैंने की हुई हैं। लेकिन ये सब सिनेरियोस मैं तब के बता रही हूँ जब मैं जो है शादीशुदा नहीं थी। जब मेरी शादी हो गई तो जो है मैंने एक अरसा तक जॉब की, उसके बाद मैंने कंसीव कर लिया और जब मैंने कंसीव किया तो मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोल दिया। जब मैंने बेड रेस्ट के आफ्टर 6 या 7 मंथ्स के करीब ना मैंने बेड रेस्ट ले लिया था। तो मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी, तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप जो है बेड रेस्ट लें। अच्छा हुआ ये कि जाहिर है आप यूनिवर्सिटी एक 4 साल आपने यूनिवर्सिटी का टाइम गुजारा होता है, उसके बाद आपने जो है अच्छा खासा टाइम जो है आप जॉब्स में भी गुजारे हैं, एक बाहर और पैसा इंडिपेंडेंट हर चीज़ आप खुद कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जब आप बैठ जाते हैं घर पे और आपके आपके लाइक आप मैं अपने अम्मी के घर थी, तो जब मैंने माशाल्लाह जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की तो मैं अपना अर्न करना शुरू हो गई थी। लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड के मतलब उसमें आई तो आफ्टर 6 मंथ बाद जब मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होगी तो आई रियलाइज़ कि भाई मेरी इंडिपेंडेंसी कितनी ज़रूरी थी। भाई मेरा मतलब कि अपना अर्न करना कितना ज़रूरी था, क्योंकि जो लड़कियां कमाती हैं वो ही इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो मतलब वो अपनी अपनी अना पे बात मतलब अना नहीं मैं कह सकती, लाइक वो ऐसे वो फील करने लग जाती हैं कि यार मैं 500,000 या फिर कितने भी पैसे कैसे मांगूं। मैं तो अपना अर्न करती थी, अपना सब कुछ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी हुई थी और वो मुझे मंथली भी देते थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात ये है कि वो आपके अंदर की फीलिंग्स जो इंसान शुरू से कमा रहा है, जो शुरू से सब कुछ कर रहा है, अपने इंडिपेंडेंट होके जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर रहा है, तो वो जब अचानक से जब बैठ जाता है तो उसकी बहुत अजीब सी फीलिंग्स हो जाती हैं। खैर एनीवेज, तो पॉइंट मेरा ये था कि यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। यूट्यूब की जर्नी में कब से सोच रही हूँ, लाइक जब मैं लास्ट मैंने जॉब की थी, जब मेरी बच्ची होने वाली थी, तो जहाँ से मैंने क्विट किया था वहाँ पे मेरे अपने कुलीग थे, आसिम उनका नाम है, उनका यूट्यूब चैनल भी है माशाल्लाह। तो उनसे मैंने जो है इंस्पायर होना शुरू किया और फिर साथ साथ आप आज के दौर में रह रहे हैं, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि यूट्यूब पे कितना कुछ है, टिकटॉक पे कितना कुछ है कि आप देखते रहते थे, आप कहते थे यार मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैं भी तो ये कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मतलब सब कुछ आप सोचते ही रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि कई बार सोचा भी, कई बार हस्बैंड ने इजाज़त नहीं दी, कई बार जो है अपने अंदर इतना नहीं हो सका, क्योंकि जॉब जॉब के साथ आप यूट्यूब को कैरी करें कैसे करें। और यूट्यूब तो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट लाइक आपका टाइम ही मांगती है, तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप ना तो शुरू में अपने कोई एडिटर रख सकते हैं, ना मूवी मेकर रख सकते हैं, ना कोई ये सब कुछ आपने खुद करना है। और इसके लिए मुझे टाइम चाहिए था जो कि मेरे पास नहीं था। उस टाइम मेरी नई नई शादी हुई हुई थी, जॉब भी करी थी, हस्बैंड को भी देखना था, ससुराल को भी देखना था, तो इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी। ट्रेन जा रही है, ये चली जाए तो कंटिन्यू करते हैं हम। तो ट्रेन गुजरी थी तो मैंने कहा कि थोड़ी देर स्टॉप करके अपना जगह भी चेंज करते हैं और आप लोगों के साथ बातें भी करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी, तो मैंने ये कोई अभी फर्स्ट चैनल नहीं बनाया मैंने। अब जब मैं अपनी अम्मी के घर थी तो तब नया नया मुझे रिव्यू का शौक चढ़ा था। तो तब क्या था कि जेब पे तो पैसे नहीं होते थे, तो कभी कभार मैंने कोई चीज़ मंगवा लेनी, पार्सल वगैरह मंगवा लेना। तो मैं एक दफ़ा मैंने जी अपना चैनल बनाया, हेरा हेरा समथिंग के नाम से, अब मुझे याद भी नहीं है, इतनी पुरानी बात हो गई है। तो मैंने ब्यूटीफाई आमना का प्रोडक्ट मंगवाए थे और मैंने वो जो है उसका रिव्यू किया था उसमें। और माशाल्लाह उस टाइम पे जब यूट्यूब था ना, वो बड़ा अच्छा उसका वो था कि आप बहुत जल्दी उसमें ग्रोथ कर पाते थे, व्यूज़ का भी इतना इशू नहीं होता था और इतना कंपटीशन भी नहीं था जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। अराउंड आज से 7 साल पहले की बात है ये। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी के जब आखिरी दिन मेरे थे, मतलब लाइक किस तरह के मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी, तो फिर मैंने अपना एक चैनल बनाया था हिरा टेस्ट के नाम से। तो मैं वहाँ पे कुकिंग करती थी, तो मुझे कुकिंग का वैसे भी बड़ा शौक था, तो मैंने नया नया स्टार्ट किया होता, तो मैंने कहा भाई मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का भी पेज बनाया, मैंने वो भी बनाया, वो भी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो यूट्यूब को बताने का मतलब मेरा आपका मकसद ये है, यूट्यूब जो है कि इतना ईजी वे नहीं है। लोग कहते हैं लोग अपनी हॉबी बना लें, अपना ये कर लें। हाँ, एक्सपेक्टेशंस मत रखें कि आप पता नहीं बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, आपके कितने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आप मिलियंस में आपके व्यूज आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर आप अपनी साइड वे अपना एक वो कहते हैं ना पार्ट टाइम जॉब भी कहीं से आप कंसीडर करें। मैंने अगर यूट्यूब स्टार्ट किया, तो मैं आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करूँ, तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि भाई मैं अपने
अंदर एक टैलेंट रखती थी, मैं लोगों से अपना पैगाम शेयर कर सकती थी, मैं लोगों को समझा सकती थी, मैं लोगों को वो चीज़ें बता सकती हूँ जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मैं लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर ये गट्स रखते हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें, और वो डिलीवर ना करने की वजह से वो यूट्यूब में फेल हो जाते हैं। वो आते हैं यूट्यूब कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका अच्छा वो वे ऑफ टॉक ना होने की वजह से वो रह जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप जितनी कोशिश करते रहेंगे, आप एक टाइम आएगा, मैं आपको क्या लगता है कि मुझे बड़ा आसान लगता है कि बोलना ही सारा कुछ करना, मैं कुछ लोग होते हैं जो बोलते बोलते हैं, तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं तो वो बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्क्रिप्ट करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को रिसर्च करना पड़ता है। तो मैं अपनी जर्नी को रिसर्च करके तो बता नहीं सकती थी, अलबत्ता जितनी मैंने पुरानी वीडियोस अपनी डाली हुई है उसमें जाके देखिए, मैंने अगर आपसे कोई चीज़ अपनी शेयर की है और आप लोगों को ये कहा है कि भाई इस चीज़ को ये जूस पी लें, ये वाली चीज़ ये बना लें, या फिर आप अपना अच्छा, तो मुझे वीडियो रोकनी पड़ी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं एक माँ बन चुकी हूँ, और माँ बनने के बाद आपके लिए कुछ भी करना इतना ईजी नहीं होता। अगर आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं तो ये आप अपने आप से भी मोहब्बत कर रहे हैं, और तमाम उन लोगों से जिससे आप चाहते हैं वो आपसे मोहब्बत करें, तो आपको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। तो जी, मैं चली गई थी फारिया को संभालने, और अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा कि सारे हेयर स्टाइल और सारी चीज़ें जी अब गई अपने रास्ते मैंने बाल बांध लिया, और मुझे बार बार फारिया के पास जाना पड़ता है, वो उठ जाती है, उन्हें थोड़ा गैस का इशू है। खैर एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे यूट्यूब से रिलेटेड। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि ये मेरा फर्स्ट चैनल नहीं है, ये मेरा सेकंड चैनल है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ग्रोथ अच्छी जा रही है। आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि देखिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को, और स्ट्रगल इज़ मस्ट। कोई भी ज़िंदगी में अगर कामयाब है, उसने स्ट्रगल किया, वो तभी पहुंच सके। बहुत 1 ऑफ द 100 में से कोई एक बंदा 1% लोग होंगे जो बगैर मेहनत किए, मेहनत वो जो है उनकी लक उनका साथ दे दी और वो कामयाब हो गए हों। लेकिन ऑनेस्टली आप स्ट्रगल करेंगे, आप हार्ड वर्किंग करेंगे, आप हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, तो आप हर चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी मुकाम है, कोई भी कामयाबी है, कोई भी मतलब आपका बिजनेस है, कुछ भी है, आपने कंसिस्टेंट रहना है। एक तो सबसे पहली बात ये है, और दूसरा ये कि आपने जो है अपने आप को ना मतलब थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को एक और बात डिस्कस कर दूं कि अच्छा देखिए, जो इंसान इंडिपेंडेंट होता है, जो शुरू से जॉब कर रहा होता है, जो शुरू से अपने इंडिपेंडेंसी को लेके चल रहा होता है, अपनी ज़रूरियात को खुद ऑन कर रहा होता है, स्पेशली लड़कियां, मैं समझती हूँ लड़कियां बहुत मतलब वो होती हैं कि भाई वो इज्जत पे बात लेती हैं। ये सिर्फ लड़कों का मसला नहीं होता, लड़कियों का भी होता है कि वो जब जो इंडिपेंडेंट लड़की होती है, वो कभी नहीं चाहेगी कि भाई मुझे कोई अमीर लड़का चाहिए, या वो हमेशा ये चाहेगी कि भाई मैं इतना अर्न करूँ, या मैं इतना अपना अच्छा वो मतलब अपना एक वो रखूँ, स्टैंडर्ड रखूँ कि मुझे किसी और से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए शादी करते हुए, या फिर मैंने अपना कोई दोस्त रखते हुए, या कुछ भी, मतलब दोस्त इन द सेंस कि आपकी जो लड़कियां दोस्तें होती हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं तो इस चीज़ के साथ खिलाफ हूँ, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और इन चक्रों की चीज़ों में। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि जो बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है कि भाई लड़कियों की भी बहुत सारों की ये होती है कि भाई कोई अच्छा लड़का मिल जाए, अमीर ज़्यादा हो, और उसके साथ देखिए, अमीर ज़्यादा के पास जाना चाहती है ना, तो आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लें, अपने माँ बाप का दिमाग खोलें, अपने बहन भाइयों का दिमाग खोलें, और तभी जाके आप इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। और इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने, वही मेरी पुरानी बात है कि भाई लिमिट से बाहर हो जाए। आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं और क्या सही है और क्या गलत है। आज तो इस माशरे की 15 साल की 14 साल की लड़की को भी समझ है। तो आपने इंडिपेंडेंसी अपने साथ रखनी है। अगर जब आप रखेंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई अमीर गरीब ये क्या होता है, कि भाई आप अपने आप को ऑन कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि मेरा यूट्यूब के साथ साथ क्या काम है। मेरा यूट्यूब के साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि भाई मैं राइजन का काम करती हूँ, और वो पीछे वो कुछ फ्रेम नज़र आ रहा होगा आपको, वो दूर सा पड़ा हुआ है, वो फ्रेम्स मैंने आपको बना के दिखाए थे। मैंने आपको अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं यूट्यूब के साथ साथ क्या क्या करती हूँ। मतलब कि पहले तो मैंने यूट्यूब वाले चैनल बनाए क्योंकि इतनी समझ नहीं थी, तो बस बनाते थे और छोड़ देते थे, और बस इसी तरह ये चलता रहा। लेकिन मेरा शुरू से ये ख्वाहिश थी कि भाई मैंने यूट्यूब पे कोई ना कोई काम करना है, क्योंकि वो एक होता है ना इंसान का वैसे तो आजकल हर कोई चाहता है कि यूट्यूबर बन जाए, हर कोई चाहता है कि मैं एक फेमस टिकटॉकर बन जाऊँ, हर कोई चाहता है कि मैं इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाऊँ। लेकिन अगर आपका पॉइंट सिर्फ फेमस होना है, या फिर ये चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ईजिली हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर की जो एक होता है ना, एक क्या कहते हैं, पटाखा सा होता है अंदर कि भाई नहीं, मेरे अंदर टैलेंट है और मैं दुनिया से वो मनवा सकता हूँ, या मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, या मैं लोगों को समझा सकता हूँ, मैं लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ, मैं लोगों को बहुत कुछ मतलब लोगों के लिए कर सकता हूँ, उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो वाला जो था ना फैक्टर मेरे अंदर था। तो मैंने सोच रखा था कि कभी ज़िंदगी में मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर ये चीज़ करूँगी। सबसे बड़ी बात ये कि आपकी फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए। और इस सारी जर्नी में लोग कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, चाहे वो उसकी माँ है, चाहे उसकी बीवी है, चाहे उसकी बेटी है, जो भी है। तो मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि मेरी माँ का तो है ही है, लेकिन मेरे पीछे सपोर्ट सबसे बड़ी जिस बंदे की है वो मेरा हस्बैंड है। अगर वो ना होते तो शायद मैं आप लोगों से ये बात डिलीवर ना कर पाती, मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर ना कर पाती। अगर वो ना होते तो शायद मैं यूट्यूब पे ना होती, वो ना होते तो मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी घुट घुट के अंदर ही रख देती। क्योंकि जो लोग टैलेंट रखते हैं ना, और जो लोग दुनिया के साथ मतलब उनका अंदर एक होता है कि बस सोशल एक वो होता है, तो वो लोग जो है ना वो मान तो लेते हैं अपने घर वालों की बात, लेकिन वो ज़िंदगी में उनके अंदर एक रिग्रेट रहता है, और वो मतलब एक अंदर वो घुटते रहते हैं। सेम मेरे जो मतलब मैं समझती हूँ मतलब मेरे साथ जो होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की कि आपने मतलब बहुत सारी लड़कियाँ फेस के साथ नहीं आ सकती। जब उन्होंने मुझे इतनी लिवरेज दी, उन्होंने मुझे मेरा इतना साथ
दिया, तो मैं क्या उनका एक भरम नहीं रख सकती थी? क्या मैं उनका एक ट्रस्ट नहीं पूरा कर सकती थी? क्या मैं उनकी डिमांड नहीं पूरी कर सकती थी? मैं सब कर सकती थी। और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी देनी हो तो इस फ़िल्टर के साथ भी दे देंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में जब आपके रिश्तेदार या आपके घर वाले आपको मना करते हैं ना, तो उसमें आप मसलहत ढूँढा करें, बजाय कि उनसे मुँह बना लेना, नाराज़ हो जाना। और मैं तो वही सबसे छोटी, तो मुझे तो वैसे ही हर बात में मुँह बनाने की आदत थी। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह वो अपने घर के बड़े थे और बहुत ज़्यादा समझदार थे माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे समझाया, है इसमें भी अल्लाह की मसलहत होगी, तो हम लोग यही इसी चीज़ पे सैटिस्फाइड होना हमारा बनता भी है। तो मैं सैटिस्फाइड होगी, मैंने कहा हाँ, अल्लाह की मसलहत होगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट किया तो फिर मेरे पास कुछ मनी थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने जाके कुछ गैजेट्स खरीद लिए। मतलब मैंने कोई एक रिंग लाइट खरीद ली, मैंने ये स्टैंडिंग जिसमें कैमरा रखते हैं वो मैंने खरीद लिया। मतलब ये चीज़ें खरीद ली। अच्छा जी, मैंने वो खरीद लिया। अब मुझे उस पर काम ना करना है कि भाई मैंने क्या करना है, मैं क्यों आई हूँ थी कि फिर मैं ये सोचने लगी कि भाई मैंने ये सब कुछ ले लिया, लेकिन मैं करूँगी क्या इधर आके, मैंने करना क्या है भाई। मेरे पास ना कोई टॉपिक है, ना मैंने कोई रिसर्च की हुई थी। अच्छा जी, वही जो कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि बहुत जल्दी वो जज्बाती हो जाती हैं, स्पेशली मैं तो ऐसी हूँ कि जाके फटाफट चीज़ें खरीद ली और उसके बाद रियलाइज़ होता है हो मैंने तो गलती कर दी है। और ऑनेस्टली बताऊँ, आपको इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। इफ़ यू आर यूट्यूबर, इफ़ यू वांट कि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ों की जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो आपके कंटेंट, आपके कॉन्फिडेंस और आपके टैलेंट की ज़रूरत है। इस प्लेटफॉर्म में आपको आने के लिए आपके अंदर टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और टैलेंट है तो दुनिया भी आपको मनवाएगी, मतलब आप दुनिया को अपना आप भी मनवा सकेंगे और आप लोग कामयाबी होंगे इंशाल्लाह। तो अब पॉइंट ये था कि मैं ये चीज़ें ले आई, ठीक है। अब मुझे ये हो रहा था कि भाई मैंने तो कुछ करना नहीं है, मेरा अच्छा खासा पैसा लग गया, बोया का माइक ले लिया, रिंग लाइट ले लिया। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे ना करते इस पे 45,000 रुपीज़ में लगा कर आ गई, जबकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने क्या करना है, मेरे इतने पैसे क्यों ज़ाया कर दिए, मुझे कुछ नहीं पता था। और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई यार मैं इतने पैसे लगाई हूँ कितना लगाई हूँ इतने पैसे। अच्छा, जब मुझे महीने बाद रियलाइज़ हुआ तो मैं उस शॉपकीपर को फ़ोन करके कहती हूँ कि भाई आप मुझसे गजट वापस ले सकते हैं, ये चीज़ें मैंने खरीदी थी आपसे, प्लीज़ आप मुझसे औने पौने दाम बस ले वापस, मुझे नहीं रखना ये सब। तो खैर, आपको बताने का मकसद ये है कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं मेरी तरह की भी। तो मैं उसको बंदे को फ़ोन किया। अच्छा, अब देखें उसमें भी मसलहत, मतलब अल्लाह ताला की मसलहतों की इंतहा है कि और अगर हम इस चीज़ को जान जाएँ और रोना धोना छोड़ दें, ये डिसाइड करना भूल छोड़ दें कि अल्लाह ने यार हमारे साथ बड़ा बुरा हो गया, यार ये बैड सीन हो गया है, अब क्या होगा, अब ये क्या, तो आप सोच नहीं सकते कि अगर हम ये सोचना छोड़ दें और अल्लाह की मसलहतों को समझ लें तो अल्लाह ताला भी खुश, आप भी इंटरनली खुश, आप भी सेटिस्फाइड, आप भी पूरी उम्मीद, तो वो चीज़ें जो है आपको रिलैक्स रखेंगी। अच्छा, फिर मैंने कहा यार ये तो वापस लेने के इरादों में नहीं है और ये ना मेरे से लेगा, तो मैं ना चुप करके बैठ गई। मैंने ना फिर राइजन का काम शुरू किया हुआ था उन दिनों में। तो मैंने राइजन अपना इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है, तो वो जो है मैंने राइजन के लिए बनाया। अच्छा, मैं राइजन के जो भी वर्क करती थी तो वो सब मैं शेयर करती थी, लाइक मैं उसकी वीडियोज़ बना के मैं इंस्टाग्राम पर लगाती थी, टिकटॉक पर लगाती थी। फिर उसके बाद मैं कार्ड्स बनाती थी, शादी वाले कार्ड, डिजिटल कार्ड्स, कार्टून्स कार्ड, मतलब मैं हर तरह के कार्ड्स, ई कार्ड्स होते मैं सब बनाती थी ना, तो वो भी मैंने शेयर करना शुरू कर दिया। तो वो उसमें मेरे काम आ जाता था, वाकई में ये स्टैंड भी काम आ जाता था मोबाइल वाला। अब मुझे इसको याद नहीं आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये साथ में मैं रिंग लाइट भी ले आई थी, ठीक है। तो ये रिंग लाइट भी मेरे काम आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता मैं काम करती गई, तो कुछ अरसे बाद, मतलब महीना मैंने उस पर काम किया और मुझे एक ऑर्डर भी आया। और मुझे अब ऑर्डर्स आते रहते हैं कंटिन्यू, तो मैं जो मुझे लगता है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, जो मुझे नहीं लगता मैं नहीं करती। क्योंकि देखिए, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ हाउस वाइफ, मेरे लिए हर चीज़ कैरी करना आसान नहीं है। चाहे कोई भी लड़की है जो हाउस वाइफ, मतलब लाइक स्पेशली जिनकी शादियाँ होंगी, तो वो या तो जॉब ही कर सकती हैं, वो यूट्यूब नहीं कर सकती हैं, वो मज़ीद और पार्ट टाइम काम नहीं कर सकती हैं। क्योंकि इससे बड़ा काम क्या होगा कि आप दो बच्चों को लेके चल रहे हैं। दो बच्चा कौन, आप सोचेंगे कि 2 बच्चे कौन से, इसकी तो एक बेटी है, तो 2 बच्चे, यार आपके हस्बैंड भी बच्चे से कम नहीं होते हैं। तो खैर, आप उनको भी लेके चल रहे होते हैं, आप अपनी बेटी को भी मतलब अपने बच्चों को भी लेके चल रहे होते हैं। तो अगर आप ये भी कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ा, मतलब मैं समझती हूँ अपने आप में एक विनर वो है, एक्सपेक्ट है कि भाई आप ये भी काम कर रहे हैं। तो मैं हर लड़की को, जब मैं शादी कर ली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई जो लड़की शादी के साथ साथ जॉब को भी फॉलो कर रही है और घर को भी लेके चल रही है, तो मैं उन तमाम लड़कियों को सलूट पेश करती हूँ और मैं उनको रिगार्ड करती हूँ। मैं ऑनर से उन लोगों के लिए, मतलब कि रिस्पेक्टफुली उनके लिए, मतलब नज़रें रखती हूँ, अल्फाज रखती हूँ कि वो हर चीज़ों को मतलब मल्टी टास्किंग करती हैं और कैसे करती हैं, ये सब कुछ शादी के बाद आपको उनका इस्तेमाल मेरा तब आया कि मैं अचानक से मैं यही सोचती थी कि यार ये किस तरह करूँ, मैं किस तरह, क्योंकि मैं खुद भी मतलब नहीं आना चाहती थी कि भाई मैं फेस नहीं रिवील करना चाहती थी। ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि भाई इतना जल्दी, इतना ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इतनी जल्दी फेमस भी हो जाते हैं, इतनी जल्दी क्रिटिसाइज भी होते हैं और आपके बारे में अच्छा भी बोला जाता है, बुरा भी बोला जाता है। तो वो चीज़ें मेरे अंदर अभी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें मुझे बिल्ड करने में, लाइक अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, या मैं अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार करने के लिए, तो मुझे भी टाइम मजीद चाहिए था। आप सोचें कि मैं कब से सोच रही हूँ कि ये मेरी शादी से पहले की बातें हैं, आज से 8-9 साल पहले की बातें हैं कि मैं सोचूँ मैं यूट्यूबिंग करूँगी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने नहीं की, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ ना, क्योंकि
मैं उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम एक प्लेटफॉर्म में आ गए हैं और जितनी हमने लिवरेज लोगों को दी है, लाइक अगर मैं इधर बैठ के वीडियो बना रही हूँ तो मैं किसी हद तक एक टॉपिक पे बात कर रही हूँ, तो इस हद तक जितनी भी मेरे साथ पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी कमेंट्स या कितने भी बातें मेरे बारे में की जाएंगी, वो सारी जो हैं वो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। लेकिन अगर मैं अपनी और प्राइवेट लाइफ में जाऊँ, मैं और मज़ीद चीज़ें लोगों को दिखाऊँ, तो वो जो चीज़ें हैं ना, उनको हजम करने की क्या मेरे अंदर सकत थी, क्या मेरे अंदर हिम्मत थी, तो वो हिम्मत पैदा करने में मुझे टाइम लगा, और उसमें मेरा साथ दिया मेरे हस्बैंड ने, अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जैसे वाइफ सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है बुरे हालात में, अपने खामन के बुरे हालात में फाइनेंशियली, इसी तरह हस्बैंड का सपोर्टिव होना भी, ये भी दिमाग खोल के याद रखें, दिमाग में डालें कि हस्बैंड का सपोर्टिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे औरत मर्द पे ट्रस्ट करती है, वैसे मर्द को औरत पे भी ट्रस्ट करना चाहिए, ताकि वो दोनों साइकिल जो है बराबरी पे चला सकें और चीज़ें जो है बड़ी पॉजिटिव वे में अल्हम्दुलिल्लाह चलती है। ठीक है, तो पॉइंट ये था कि भाई मैंने फिर क्या किया कि भाई मैं ना स्क्रॉलिंग करती थी और अल्लाह की मसलहत देखें, अल्लाह ताला की मसलहत देखें यहाँ पे, कि मैंने जो गैजेट्स मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी, जिनको मैं सेल आउट करने की, जिनको मैंने 45,000 रुपीज़ में ख़रीदा था, उनको मैं सेल करने का सोच रही थी कि भाई यार ये फजूल में रखे हुए ज़ाया ही हो रहे हैं, तो मुझे दुख होता था इनको देख देख के, जब मैंने कुछ करना नहीं है तो मैंने सेल कर दूँ। तो मैंने क्या किया, मैं ना स्क्रॉलिंग करी थी, स्क्रॉलिंग जैसे एज यूजुअल जो हमारी काम है, मैं मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करी, स्क्रॉलिंग करते करते मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक चैनल था और वो था इट्स हमना के नाम से, जिसको मैं इस वीडियो में रिवार्ड देती हूँ, जिसमें इस वीडियो में मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, लाइक उसको थैंक यू बोलती हूँ, जिसको देख के मुझे एक मतलब एक नई ज़िंदगी मिल गई कि भाई मैं जो करना चाहती थी वो मैं कर सकती हूँ, बगैर अपना फेस लाए या मैं इस फिल्टर को, मतलब इस चीज़ को यूज़ करके मैं अपने आप, अपना टैलेंट, अपना सब कुछ मतलब शेयर कर सकती हूँ लोगों के साथ, और बड़े इजीली कर सकती हूँ। तो वो वहाँ से इट्स हमना, उनका नाम है इट्स हमना, और वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली और मैंने अपनी जर्नी ये स्टार्ट की। और जर्नी इतनी आसान नहीं है कि कुछ वीडियोस अच्छी चलती हैं और कुछ नहीं चलती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदा डिमोटिवेट होकर बैठ जाए। मैं अपनी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, आप लोगों को अच्छी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको नहीं अच्छी लगती तो मैं उससे बेहतर कोई कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, तो मेरा यही आपके साथ रिश्ता है कि भाई आप लोग जो देखना चाहते हैं, आप लोग जो जानना चाहते हैं, जो आपको मेरी पुरानी वीडियोज़ में से बेहतर लग रहा है और उससे रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे बताते रहे, मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। मैं आप लोगों को जितना डिलीवर कर सकी, अपनी रिसर्च, अपना जितना नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, जितना शेयर कर सकी, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। अच्छा, मुझसे ना कल ही किसी ने सवाल किया था कि मैंने कहा था कि मैं ना अपने इस चैनल पे ना तो अपने ना मोमोज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। मैं मोमोज़ बहुत अच्छे बनाती हूँ, ऑनेस्टली ये बात नहीं है कि मैं अपने मुँह मियाँ मिठू वाली बात नहीं है, मैं वाकई बहुत मज़े के बनाती हूँ। तो मैंने कहा था मैं वो शेयर करूँगी, जिसने देखने हुए, मेरी एक फ्रेंड है उसको मेरे हाथ के बहुत पसंद है, तो वो मुझे अक्सर कहती है भाई तुम्हारे हाथ के खाऊंगी, तो मैंने कहा वो भी देख लेगी। तो मुझसे किसी ने कहा कि नहीं नहीं, अपनी रेसिपी सीक्रेट शेयर नहीं करनी, अगर तुम शेयर करोगी तो उसमें और तुम्हें सबको पता चल जाएगा। यार वहाँ से मुझे वो बात ना मुझे क्लिक कर गई। मैंने कहा बहुत सारे लोग ज़िंदगी में क्यों नहीं कामयाब हो पाते, उसकी रीज़न ये है कि भाई वो अपना इल्म जो है किसी से ज़ाहिर ही नहीं करना चाहते, शेयर ही नहीं करना चाहते। मतलब उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह देखो, या उनके छोटे दिमाग की सोच देखो। वो बंदा मुझे ये कह रहा है कि भाई नहीं बताना, भाई क्यों नहीं बताना। लाइक हमें तो ये हदीसों में बताया गया है, ये तो हमें अल्लाह ताला ने मतलब उनकी तरफ से पैगाम है कि भाई आप इल्म जितना फैलाओगे, जितना आप आगे पहुंचाओगे, उतना आपके पास, उससे कहीं ज़्यादा आपके पास आएगा। ये बात ऑनेस्टली सच है कि जितना आप लोगों को वो डिलीवर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, अपनी चीज़ों का शेयर करते हैं, आप नॉलेज देते हैं लोगों को, तो अल्लाह ताला मजीद आपको उससे मजीद आपको अता भी करता है। लाइक मैं अगर कुछ वीडियो शेयर कर रही हूँ तो कुछ बंदे होंगे जो कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि भाई फर्स्ट कर मैंने कुकिंग की कोई वीडियो शेयर की, तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बोलेंगे मैम ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हो सकता था, और मैं इस तरह से बनाती हूँ और मैं उस तरह से बनाता हूँ और मेरी रेसिपी भी ट्राई करके देखो। तो लाइक क्या हुआ कि मैंने एक वीडियो शेयर की, एक अपना इल्म, अपना नॉलेज शेयर किया, और अगले ने मेरे साथ 5-6 हज़ार 100 जितने भी कमेंट्स किए, उन लोगों ने मुझे इतने सारे अपना नॉलेज शेयर कर दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, अपना टैलेंट शेयर कर दिया, अपना सीक्रेट शेयर कर दिए। अब क्या होगा, उन हज़ारों में से कोई ना कोई एक तो मैं अपने घर में भी कॉपी करूंगी ना, अपने घर में भी वो मैं चीज़ जो है मतलब अप्लाई करूंगी, लाइक अपनी कुकिंग में भी वो अप्लाई करूंगी। तो यार दिमाग बड़ा करो, अपने आप को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो, मतलब अपने आप को सिर्फ इस नियत के साथ लेके चलो कि अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हमने चलना है, हमने इल्म बांटना है। वो कहते हैं ना इल्म लेना है तो चीन तक जाओ, तो ये तो फिर आजकल इतनी आसानी है कि आप फेस टू फेस अपने लोगों तक अपने पैगाम, अपना नॉलेज, अपना एजुकेशन, अपना बहुत कुछ शेयर करें। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि भाई मेरी यूट्यूब जर्नी ये है कि अभी भी मैं आप लोग ये वही मैंने आपसे स्टार्ट में बात की कि अभी मेरी जर्नी है क्या, मेरी कम्युनिटी है क्या, पर जो भी है आने वाले वक्तों में जब मेरे साथ कनेक्टेड होगी तो वो मेरी ये वीडियो देखेगी तो उसे अंदाज़ा होगा, उसे स्ट्रगल
मेरी पता होगी कि भाई ये इतना आसान नहीं है, और एक बच्चे के साथ तो बिल्कुल आसान नहीं है। मैं बीच में कोई 3-4 दफ़ा उठी हूँ, मैंने उसको फिर सुलाया, फिर आई हूँ, फिर सुलाया, फिर आई हूँ। मैंने बहुत सारी दफ़ा अपने प्लेसेस चेंज किए हैं, बहुत दफ़ा मैं अपने बात ही भूल जाती थी, और मुझे ये होता था कि हाय वो वाला पॉइंट मैंने शेयर करना था। लेकिन फिर भी मैं अपना पैगाम पहुंचाने में इंशाल्लाह कामयाब हुई होंगी। आपको कुछ ना कुछ इधर से पता चला होगा, मेरे बारे में पता चला होगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आने वाली नई मजीद वीडियो को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको मेरा आने वाला कंटेंट पसंद आएगा कि भाई मैं क्या शेयर करती हूँ, और आप लोग क्या देखना चाहते हैं बताएं ना कमेंट सेक्शन में। और मुझे जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है हिरा, आप देख रहे हैं हिरन स्पाई, और अल्लाह हाफिज।